बच्चों, आरोह गद्य में आपका 6 पाठ नमक रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखा गया है। इसका सारांश इस प्रकार है। नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ से विस्थापित पुनर्वासित लोगों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। विस्थापित होकर भारत में रह रही सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं और सौगात के रूप में सफ़िया से वहां का नमक लाने की फरमाइश करती हैं। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए दिल्ली को अपना वतन बताता है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास ढाका को अपना वतन मानते हैं। ऐसा मालूम होता है कि भले ही राजनीतिक आधार पर देश का बंटवारा हो गया हो, लेकिन दोनों तरफ के लोग मन से इस बंटवारे को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। नमक जैसी छोटी सी चीज़ का सफ़र पहचान के इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उघाड़ देता है। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इसे पढ़ते हुए मन में एक सवाल ज़रूर उठ सकता है कि क्या धर्म मजहब के नाम पर जबरन सरहदों के आर पार भेज दिए गए लोगों की उस पीढ़ी के ख़त्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी? क्या नई पीढ़ी के आने पर भी यह उम्मीद बनी रहेगी? बच्चों, यहाँ पर पाठ का सारांश समाप्त होता है। धन्यवाद। हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तरों पर। पाठ के आधार पर आपका पहला प्रश्न है, सफ़िया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? तो उत्तर है, बंटवारे के बाद से पाकिस्तान से बाहर नमक ले जाना गैरकानूनी माना जाता था। इस अपराध के लिए कड़ी सज़ा दी जाती थी। साथ ही नमक को वफादारी का प्रतीक भी माना गया है, इसलिए सफ़िया के भाई ने नमक में। दूसरा प्रश्न है, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफ़िया के मन में क्या द्वंद्व था? उत्तर, सफ़िया के मन में द्वंद्व था कि यदि वह नमक को कस्टम वालों से छिपा कर ले जाए तो यह अपराध होगा। यदि कस्टम वालों को बताने पर भी उन्होंने नहीं ले जाने दिया तो वह भारत में सिख बीबी को क्या जवाब देगी? अंत में उसने निर्णय लिया कि वह कस्टम वालों को बताकर तथा दिखाकर नमक की पुड़िया ले जाएगी, चोरी से नहीं। सफ़िया की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। उत्तर, सफ़िया उदार हृदयी भावुक सैयद महिला है। उसका मानना है कि सैयद जब किसी से वादा करते हैं तो प्राण देकर भी उसे पूरा करते हैं, इसलिए वह भी सिख बीबी को दिया वायदा पूरा करती है। अंतिम प्रश्न है, नमक कहानी में भारत पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला है, कैसे? यहाँ पर नमकीन स्वाद से तात्पर्य प्रेम व स्नेह से है। इस स्वाद में अपनापन है। अपने जन्म स्थान से हर प्राणी को लगाव होता है और विस्थापित होने का दर्द भी हर प्राणी को होता है। नमक उसी लगाव और वफादारी का प्रतीक है। बच्चों, धन्यवाद। यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है। ध्यान से पाठों को पढ़िए और प्रश्न उत्तरों पर ध्यान दीजिए।